आज तो दिल चाह रहा था जी सदके वारी जाऊँ, इतना प्यारा मेरी वर्कर ने ड्रेस सिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आज जो है ना ये मुझे वो दिखा रही थी मेरी वर्कर, तो मैम ये देखिए हमने ग्रिड लगाए हैं कुर्ते के अंदर। हम पहले ग्रिड की बेस बनाते हैं ना, और वो इतनी उससे नीच बनाई थी माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे लगा पहले हम जब फिरकी भरते थे ना तो वर्कर्स की प्रैक्टिस नहीं होती थी, कभी लाइनें ऐसे हो गई वैसे हो गई, लेकिन आज तो उससे जब लगा के दिखाई मैं तो बड़ी खुश हुई। और है थी भी वो न्यू वर्कर, ऐसा नहीं था कि बहुत एक्सपीरियंस थी। उससे जल्दी से इस चीज़ को पिक किया, सीखा, और मुझे बहुत खुशी हुई जब इस तरह वर्कर जल्दी जल्दी बात को पिक करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। खुशी होती है कि एक बच्चा सीरियस ले रहा है काम को और वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि एक सूट की जो ग्रेस है वो निकलनी कैसे है। आपको पता है ये जो ट्रेसिंग हम कर रहे हैं ना, ये दिखने में कितनी आसान लग रही है, लेकिन ये प्रॉपर एक आर्ट है। आपने किस फूल को किस एंगल पे सेट करना है, किस जगह पे आपने प्रेशर देना है। ये अभी देखिएगा, ये बच्ची है ना, ये बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, इसे डबलिंग हो रही है ना, आप देख रहे हैं। इस तरीके से हम अपनी बच्चियों को ट्रेन करते हैं। हमें पता है कि ये तो खैर वॉश हो जाती हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन एक बच्ची की प्रैक्टिस हो रही है, उसको पता चल रहा है कि इस हुनर को मैंने कैसे जो है ना, छपाई के बाकायदा लोग बैठे होते हैं, इसके एक्सपीरियंस लोग होते हैं। ये देखिए हम अपनी बच्ची को अब हम हुनर दे रहे हैं इस चीज़ का कि आप सीखें कि छपाई कैसे करनी है। ये बड़े बड़े लहंगों में, ब्राइडल्स में इसी तरह की छपाइयाँ होती हैं ना, तो फिर वो चीज़ें उभर के आती हैं जब कारीगर उसका हाथ सेट होता है, फिर ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब वो फूलों की डायरेक्शन, फूलों का 1 इंच का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर फूल इधर डला है तो बिल्कुल उसी जगह पे वो दूसरा डलना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे वर्क प्लेस पे छोटी छोटी बच्चियाँ ना सिर्फ सीखती हैं, उसको अप्लाई करती हैं। आज जब ये वर्क बच्चियाँ काम कर रही थी और कोशिश करती हैं ना, तो मुझे दिल से बहुत खुशी होती है। इट मेक्स मी सो हैप्पी कि मेरे वर्क प्लेस पे लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बस मज़ा आ जाता है इसी को देखे। अभी देखिए आपको डबलिंग नज़र आई, अभी इस बच्ची से थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, पार्डन, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पे इससे बेटर करेगी। लेकिन क्योंकि ये वॉश हो जाता है इसलिए इसकी टेंशन इतनी नहीं होती। असल बात ये होती है कि आपने फूलों को सही अंदाज में लगाया है। इसके ऊपर अभी हम लोगों ने करना है मल्टी धागे का काम। जिन जिन रंगों का, ऊन के रंगों का हम लोगों ने ग्रिड बनाया है ना, बिल्कुल उन्हीं ऊन के रंगों की हम लोग एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट कर देंगे। तो ये वाली सारी चीज़ें होती है जो हम इसको 1 बाय 1 सिखाते हैं। अभी आजकल हमारी टीम में एक बहुत अच्छा इजाफा हुआ है। मैं उस इजाफे, ये देखिए उससे कितनी डबलिंग कर दी है। जो काम करने वाली कारीगर होगी ना, उसको मुश्किल होगी। फिर ये चीज़ें हम अपनी बच्चियों की कवर भी करवाते हैं, सिखाते भी हैं, उनको गलतियाँ भी ठीक करवाते हैं। जितना मैं डांटती हूँ ना, कभी कभार ऐसे होता है कि जिस दिन डांट पड़ती है उससे अगले दिन इतना अच्छा काम करती है, सारी वाह वाह हो जाती है, फिर सब खुश हो जाते हैं, फिर वैसे उल्टी हरकतें करने लग जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हम भी शायद बचपन में ऐसे ही थे। हम जब स्कूल पढ़ते थे तो हम भी अपने उस्तादों के साथ ऐसे ही किया करते थे। तो होता है, शागिर्द हो जाते हैं ऐसे, डोंट वरी, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएंगे। तो हमें अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना है उनको, उनके साथ हम्बली उनको हर चीज़ गाइड करनी है। मैंने एक और बच्ची हायर की थी, मैंने आपको बताया था ना कि उसके बटन्स हो गए। अब आपने अगली वीडियो में वेट करना है। वो इतने प्यारे बटन्स बना के लाई है मेरे पास, वो अभी मुझे चेक करवाने आई थी। मुझे इतनी खुशी उसके बटन्स को देख के। तो ये हमने उनके जो कलर हमने एम्ब्रॉयडरी करने थे वो भी सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद एम्ब्रॉयडरी का काम स्टार्ट कर दिया। इसमें इस टाइम जो लग रहा है ना, इसको कहते हैं स्टेम स्टिच, अंग्रेज़ी में कहते हैं, और उर्दू में इसको पता नहीं डंडी टांका कहते हैं, आई थिंक डंडी टांका कहते हैं। और स्टेम स्टिच के बाद एक ना चावल टांका होता है जिसको हम कहते हैं ब्रोकन डाउन स्टिच भी कहते हैं, और इसके अलावा इसको स्टेम स्टिच कहते हैं। तो स्टेम स्टिच और ब्रोकन डाउन स्टिच होता है ना, वो तकरीबन एक तरह का ही, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है उसके अंदर। उसमें ज़रा सीधा लगता है और ये थोड़ा सा एंगल पे लगता है। तो ये देखिए स्टेम स्टिच से इसकी सारी बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। अब जल्दी जल्दी से हम इसको पूरा करते हैं, इस पूरे के पूरे फूल को, और फिर आगे चलते हैं। इसमें आपको ये तो पता चल गया ना कि ग्रिड कुर्ता है, और इस ग्रिड वाले पैटर्न के ऊपर ना सर्दियों में बहुत प्यारी शॉल्स आ रही हैं, बहुत सारा कुछ आ रहा है। आप लोग स्टे ट्यून्ड रहे मेरे साथ, अच्छे अच्छे आइडियाज़ को लेके आपके सामने इंशाल्लाह प्रेजेंट करेंगे। और स्टे ट्यून्ड रहना है, आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, इंशाल्लाह अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेकर आएंगे, आपको पसंद आएंगे। ऑफिस वेयर में, स्पेशली ऑफिस वेयर में इस तरह की चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो ये भी आप देखिए कि कितना अच्छा इसका ये पूरी बाउंड्री बन रही है फूल के साथ। ये बाउंड्री बनने के बाद अब इसकी चलते हैं अगले जो नेक्स्ट होगा, इसका पूरा का पूरा फूल और बंच हम रेडी करेंगे। असल में अभी हमारा हो रहा था क्लोजिंग टाइम, और क्लोजिंग टाइम से पहले मुझे वीडियो एडिट करके अपलोड करनी होती है, क्योंकि फिर उसके बाद हमारे पास वक्त नहीं होता। फिर मैंने बहुत सारी और चीज़ों को वक्त देना होता है, लाइक डेंटिस्ट्री मेरे पेशेंट्स होते हैं, फिर वो भी डील करने होते हैं, तो उसमें काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। तो अब ये जल्दी जल्दी हम इसको पूरा करेंगे। उसके बाद बच्चों को ट्यूशन का काम करवाएंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर पेशेंट्स करेंगे, और उसके बाद रात हो जाएगी। दैट्स इट, दैट्स माई डे। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन हो जाती है, कभी कभार नहीं टाइम मिलता। अब आप ये पूरी की पूरी स्टेम स्टिच से जितनी एम्ब्रॉयडरी है देखते जाएं, मुझे अप्रिशिएट करते जाएं, क्योंकि आई नीड एप्रिसिएशन।
थक जाता है बंदा कभी कभी काम करके, नहीं आते आइडिया जहन में, तो जहन का झंझोड़ना पड़ता है। अल्लाह ताला से दुआ करनी होती है कि अल्लाह अच्छे अच्छे डिज़ाइन को जल्दी जल्दी मेरे जहन में डाल दे। अब ये देखिए जी स्टेम स्टिच से पूरा का पूरा हम लोगों ने रेडी कर लिया ऑलमोस्ट। अब हम इसके एंडिंग की तरफ है, भाई जल्दी जल्दी गुजर जाए, अब तो टाइम हो रहा है, अब तो मैं भी बोर हो रही हूँ। बस जी ख़त्म हो गया हमारा ये वाला सारा, और अब आ गई इसकी फ़ाइनल लुक 1 2 एंड 3। ये देखिए कितनी खूबसूरत फ़ाइनल लुक आई है, वाह जी वाह, मज़ा आ गया, खूबसूरत तरीन, हसीन तरीन, और क्या दिल को तसल्ली हुई है इसको देख के कि ये ग्रिड कुर्ता कितना प्यारा बना है। इसके ऊपर सारी मेहनत मैंने आपको दिखा दी है। सिलाइयों वाला शॉट हम नहीं ले सके, लेकिन बाकी आपके सामने है। ये बहुत मज़े का रेडी हुआ है, ट्रस्ट मी गाइज़। वैसे मैंने कभी भी आप लोगों को गाइज़ नहीं कहा, क्योंकि मुझे अजीब सा लगता है यार, आप लोग मेरी सिस्टर्स हैं, ये गाइज़ क्या होता है? वो जो जेन जी है ना आजकल, उन्होंने गाइज़ निकाला हुआ है यार, हम लोग जेन जी से भी पहले ही गाइज़ चल रहा है। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ती होती थी, मैंने तब भी किसी को गाइज़ नहीं कहा था, क्योंकि यार हम लोग पता नहीं यार ये गाइज़ क्या होता है, आई डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा खैर, तो ये देखिए ग्रिड कुर्ता रेडी हो गया है, और इसके साथ हम लोगों ने मिरर वर्क भी अप्लाई कर दिया है, और साथ दुपट्टे की चारों तरफ हम लोगों ने ये चौड़ी वाली लेस लगाई है। चौड़ी वाली लेस के साथ ये वाला आर्टिकल 6000 का है, ये बात याद रखिएगा। और अगर आपने शटर लेस लगवाई तो ये 52 का है। लेस की सिलेक्शन के ऊपर आपके ड्रेस की कीमत डिपेंड कर रही है। रीज़न आपको पता है कि ये चौड़ी लेस महंगी होती है, ऑब्वियसली एवरीवन नोस दैट। तो उसके बाद हमारे ये ग्रेड कुर्ता दूसरे कलर में भी रेडी हो गया, ये भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है, आउटस्टैंडिंग लग रहा है। इसकी शेडिंग कैमरे में प्यारी नहीं लग रही, लेकिन रियल लाइफ में ट्रस्ट मी गाइस, ये गाइस फिर से गाइस ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये इसके साथ की शलवार नहीं, इसके साथ की शलवार पीछे है। ये ब्लू कलर वाली शलवार दूसरी ड्रेस के साथ की थी। एक दफ़ा आपको हैंग करके भी दिखा देते हैं, ये देखिए जी हैंग करके भी इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है। ड्रेस की प्राइस भी बता दी है। अच्छा, आपको ये मरीना खद्दर हर एक पे मिल जाएगा। आप आने वाले सीज़न के लिहाज से अपना बेस फैब्रिक चेंज भी कर सकते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि फैब्रिक जो है ना, वो आप जो प्लेन जितने भी आप हमारे आइडियाज़ देख रहे हैं हमारे पेज के ऊपर, ये सारे आपको प्लेन फैब्रिक पर भी मिल जाएंगे। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रे कलर के ऊपर तो बखरा ही अंदाज लग रहा है, प्यारा बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको ये वाला आर्टिकल मिल जाएगा 5200 में। अगर शटल लेस आपने बारीक वाली लगवाई और अगर हैवी वाली लेस लगवाई और साथ में पोटली बटन्स लगाए हैं, इसके नेक ये वाला स्टाइल है। इसके साथ के चारों कोनों में टेसल्स अटैच हैं, पूरे पॉकेट अटैच किए हैं, टेसल्स लगाए हैं। तो डेली और कैजुअल वेयरिंग में हमारी ड्रेसेस बहुत काम की चीज़ होती है, जिसमें आपको स्लाइड सी चीज़ें भी इसके ऊपर लग जाती हैं और एम्बेलिशमेंट्स भी हो जाती हैं, और वैसे भी इसको कन्वर्ट अच्छा भी लगता है। चलिए, आपको जो है ना जो मर्जी हर जगह कलर इंट्रोड्यूस करवा ले, आपको मिल जाएगा। बहरहाल इसकी जहाँ तक फाइनल लुक की बात है, फाइनल लुक की बहुत प्यारी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बटन्स बनाना, बहुत सारी चीज़ें बनाना बताऊंगी। स्टे ट्यून्ड। आपका ख्याल रखिएगा। ढेर सारा एंगल हमारा टेढ़ा है, लेकिन बात को समझ जाए क्योंकि ये दूसरी वाला जो एंगल था वो मेरे से डिलीट हो गया, तो बस यही एंगल। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।